दिल्ली की हवा। दिल्ली की हवा मतलब सिगरेट का धुआं। जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली की हवा मतलब सिगरेट का धुआं। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमारे दिल्ली का एक युवा है जिसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो 400 पार पहुँच चुका है। दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स का 400 पार पहुँचना मतलब एक आम नशेड़ी, एक नशेबाज, एक एडिक्टेड बंदा अगर एक दिन में 20 सिगरेट पीता है तो वो अपने शरीर को जितने हानि पहुंचा रहा है, जितना नुकसान वो अपने शरीर को पहुंचा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हम और आप जाने अनजाने में महज दिल्ली शहर में रहते हुए, यहाँ सांस लेते हुए, ऑक्सीजन लेते हुए अपने शरीर को उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का 400 पार जाना मतलब एक 20 सिगरेट के बराबरी का नुकसान हमें अपने शरीर को पहुंचाना है। दोस्तों, जब मैं 13 साल के एडिक्शन में था, भले ही आज मैं एडिक्शन फ्री हूँ, 100% एडिक्शन फ्री हूँ, लेकिन इस 13 साल की जर्नी में भी मैंने मैक्सिमम इन अ डे 15 सिगरेट से ज़्यादा नहीं पिए। मतलब जब अपने मैं पूरे पीक फॉर्म में था, पूरा परफेक्ट एडिक्शन में फंस चुका था, तब भी मैंने 15 सिगरेट से ज़्यादा नहीं पी। और आज हम दिल्ली में रहते हुए मैं, यहाँ की हवा मुझे ना चाहते हुए भी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मुझे हर दिन 20 सिगरेट की बराबरी की हानि पहुँचा रही है मेरे शरीर को। जबकि ना मैं लाइटर जला रहा हूँ, ना मैं सिगरेट खरीद रहा हूँ, ना मैं फूंक रहा हूँ। मैं तो केवल सांस ले रहा हूँ, जो मेरे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और केवल मैं ही नहीं, आप भी, और आपके परिवार का हर एक सदस्य, आपके घर का बच्चा, आपके घर की वो स्त्री जो इस वक्त प्रेग्नेंट है, जो गर्भवती है, जिसके पेट में वो फूल सा बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के अभी लंग्स बने भी नहीं होंगे या फिर बन रहे होंगे, उस बच्चे के ब्रेन अभी बनाने होगा, उस बच्चे का डेवलप नहीं हुआ होगा या फिर हो रहा होगा, उस बच्चे को भी हम इनडायरेक्टली 20 सिगरेट की बराबरी का हानिकारक ऑक्सीजन उस तक पहुंचा रहे हैं। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। आज जो हमारे बच्चे दिन भर घर से बाहर स्कूल जा रहे, खेल रहे, मैदान में, पार्क में, घर के आंगन में, उन्हें इस सच्चाई से हम मुंह नहीं फेर सकते। उन्हें इस बात की खबर भी नहीं है कि वो कितना जहरीला ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं। दोस्तों, जब मैं पहली बार महाराष्ट्र से दिल्ली आया ना, तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे, यार तू तो लकी है, तेरी तो लाइफ बन गई, तू टियर 1 सिटी में जा रहा है, मेट्रो सिटी में जा रहा है, इंडिया के कैपिटल में जा रहा है, तुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तू ग्रो करेगा, तू दुनिया देखेगा। और वही दोस्त जब आज मुझे कॉल करते तो वो मुझसे ये नहीं पूछते कि तू कैसा है, वो मुझसे ये पूछते कि दिल्ली का पोल्यूशन कैसा है। तो दुनिया के लिए इतनी गंभीर समस्या बन चुकी है यहाँ दिल्ली का ये पोल्यूशन, यहाँ की ये दूषित हवा, यहाँ का ये QI जो आज 400 की जो लक्ष्मण रेखा है उसे भी पार कर चुका। ये वो समस्या है दोस्तों जब हमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन इस समस्या को गंभीरता से लेना भी है, क्योंकि ये जो बाहर काले बादल मंडरा रहे ना हमारे सर के ऊपर, ये बहुत ही जहरीले है, ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। हम इनसे मुंह नहीं फेर सकते और आंखें बंद करके निश्चिंत होकर सरकार के भरोसे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज यहाँ जो मैं आया हूँ तो मैं गवर्नमेंट को ना सपोर्ट करने आया हूँ, ना उन्हें ब्लेम करने आया हूँ। आज जो गवर्नमेंट यहाँ है, जो अपोजिशन में वो या फिर कोई और या फिर किसी और देश की गवर्नमेंट भी आ जाए, तो ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये 1 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम 100% गवर्नमेंट के भरोसे बैठकर नहीं चलेगा। तो हमें भी, हाँ,
मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बिल्कुल 100% गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हमने उनको उनके हाथ में देश दिया है, उन्हें देश चलाने का हक दिया है हमने, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी सुरक्षा की गारंटी ले, वो हमारी सुरक्षा करे, हर मुसीबत में वो आगे आए, वो लीड करे। लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य बनता है, हम उन्हें सपोर्ट करें, कॉर्पोरेट करें, अपनी ओर से जितना हो सके इस पॉल्यूशन को रोकने का, कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो चीज़ें इस पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है उन सबको कंट्रोल में रखें। अब आप कहेंगे कि मैंने प्रॉब्लम बताई, नुकसान गिनवाए, सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं। सॉल्यूशन है दोस्तों, इस पे सॉल्यूशन है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा। जिस तरह हमने कोरोना की महामारी में लड़े, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट, हम मिलकर कोरोना की महामारी में, कोरोना के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी, जिसमें हमने जीत हासिल की, कोरोना को हम घुटनों पे ले आए, उसी तरह इस पोल्यूशन को भी हमें घुटनों पे ले आना है, इसे हराना है और परमानेंटली इसे यहाँ से भगा देना है। जिस तरह कोरोना ने हमें बहुत तकलीफ दी, लाखों परिवार उजड़ गए, लाखों की जिंदगियाँ रास्ते पे आ गई, उसने हमें घर में घुस घुस के मारा, हमारे अपनों को छीना, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने, हमारे देश ने, हमने जिस जज्बे के साथ, जिस हिम्मत के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ी, कोरोना को हराया, उसी तरह हम दिल्ली वाले आज इस पोल्यूशन को हराएंगे। सब मिलकर हराएंगे, पूरी हिम्मत के साथ हराएंगे, एक होकर लड़ेंगे इससे। अब दोस्तों, मेरा इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति एक कर्तव्य बनता है, और उसी कर्तव्य के प्रति मैं कल से दिल्ली वालों की सेहत के लिए, दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के फ्यूचर के लिए अपनी ओर से एक समाज सेवा के लिए फील्ड पे आ रहा हूँ। मैं अपनी ओर से पूरी ताकत लगा के एक समाज सेवा की एक छोटी सी उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें हम इस महामारी जैसे जो ये पोल्यूशन फैला है, जो ये काले बादल संकट के हमारे सर पे मंडरा रहे, इससे लड़ने के लिए एक छोटी सी उम्मीद लेके आ रहा हूँ। अपनी ओर से मैं पूरी जान की बाजी लगा दूंगा। बस आप लोगों से उम्मीद है, आप लोग मुझे सपोर्ट करना, आप लोग मुझे अकेला मत पड़ने देना। बस ये मत कहना हम तो एक मामूली इंसान है, आम आदमी है, कॉमन मैन है। फिर वही डायलॉग याद आएगा मुझे, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। तो दोस्तों, कल एक मैं छोटी सी मिशन शुरू कर रहा हूँ, जिसकी पोल्यूशन के लिए एक साथ लड़कर तो एक दिन में हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इसे निश्चिंत रूप से हमेशा के लिए गायब कर सकते, हरा सकते, और हमें हमारा भविष्य सुरक्षित करना है तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, कल मैं अपने मिशन के साथ उतरूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।